वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नेपाल में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 5 दिवसीय शहद उत्सव ये अभी नेपाल में मनाया गया। इसमें शहद की कई प्रजातियों को मुफ्त में चखने के लिए जो लोग आते हैं उत्सव में उनको दिया जाता है। तो ये शहद उत्सव है और नेपाल में मनाया गया है। कल मैंने आपको बताया था कि नेपाल में हाथी एवं पर्यटन उत्सव भी मनाया गया। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव ये गाड़ी माही है, ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? तो ये चीन ने किया है। चीन ने अभी दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब चीन ने किया तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जे जिनपिंग। अच्छा, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है और ये 9 घंटे का रिकॉर्ड है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझोउ 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया और चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो ये लक्ष्य सेन ने तीसरा स्थान हासिल किया, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो अभी RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहाँ PSLV C60 स्पेडएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C60 स्पेडएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मिशन उपग्रह की डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए है और इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की? तो अमेरिका के जो प्रेजेंट टाइम पे अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने राष्ट्रपति पद से हटने से पहले यूक्रेन को $2.5 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने की तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप।
अच्छा, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लों को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी घोषित किया है और सूसे विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में वैसे कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में भारत में कहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके आंकड़े जारी कर दिए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार भारत में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा था। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये कितना था? 53.03%। कितना? 53.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे किए हैं? तो ये अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पूरे किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया और ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो तेलंगाना विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि तेलंगाना के हैदराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रतिमा लगाई जाएगी और तेलंगाना ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग भी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये केरल ने जीता और चंडीगढ़ को हराकर जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल ने चंडीगढ़ को हराकर सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जीता है। अब केरल ने जीता तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण अलापुझा में आयोजित किया गया।
केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। और आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है, शांत घाटी भी केरल में है, तय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और ओणम ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो प्रो कबड्डी लीग ये टाइटल जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हरियाणा स्टीलर्स ने पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर ये प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ? तो जिमी कार्टर ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनको सन 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये हेमंत मुड़प्पा ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है हेमंत मुड़प्पा और इन्होंने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो ये पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया और महिला कैटेगरी में स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अर्शदीप सिंह। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आंसर आप हमेशा डिटेल में लिखा करो। अच्छा, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। वांगलार वारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अच्छा, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये गगन गिल को प्रदान किया गया। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। कैटलिन सैंड्रोनील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 2024 फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।